आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कृषि मंत्री जी का, जिसने बहुत यत्न कर रहे हैं। पर सरकार ने वादा किया था कि किसानों की आमदन दुगनी की जाऊगी, पर अफसोस है कि किसानों की आमदन तो दुगनी नहीं हुई, पर किसान ते मजदूर खुदकशियां कर रहे हैं। तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਹੋਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ कोई योजना बना रही है, जे है तो की है, जेकर नहीं तो क्यों? धन्यवाद। Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, मैं परम श्रद्धेय संत श्री बलवीर सिंह जी का आभार प्रकट करता हूं। संत सच ही बोलते हैं, इसलिए उन्होंने अपने सवाल में पूछा है, देश के समग्र विकास के बावजूद, मतलब वो ये स्वीकार करते हैं कि देश का समग्र विकास हो रहा है, और ये सच भी है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत और विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, किसानों के प्रति उनकी चिंता का मैं आदर करता हूं और विनम्रता के साथ ये निवेदन करना चाहता हूं कि देश के समग्र विकास के साथ साथ कृषि में किसानों की आय बढ़ाने के लिए और कृषि के समग्र विकास के लिए भी लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी 6 सूत्रीय रणनीति है। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना। पर हेक्टर उत्पादन कैसे बढ़े, और मुझे बताते हुए खुशी है कि 2014 के बाद 2024 तक माननीय सभापति महोदय 44% उत्पादन बढ़ा है। 44%, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और वो उत्पादन बढ़े, इसके लिए नए बीज, नई टेक्नोलॉजी, नई कृषि पद्धति, सबका उपयोग हो रहा है। दूसरा, माननीय सभापति महोदय, उत्पादन की लागत घटाने का मैं निवेदन करना चाहता हूं। अकेले फर्टिलाइजर सब्सिडी लगभग 2 लाख करोड़ मोदी सरकार दे रही है किसानों को। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि छोटे किसानों के लिए वरदान बन गई है। लगभग 4,09,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों के खातों में अंतरित किया गया है। अकेली फसल बीमा योजना के अंतर्गत 1,90,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में डाली गई है। और कम ब्याज पर कर्जा मिले किसानों को खेती के लिए, इसके लिए केसीसी पर 15 लाख करोड़ रुपए का लोन देने का चमत्कार भी मोदी सरकार ने ही किया है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, 60 साल की उम्र के बाद अगर कोई किसान उसमें शामिल होता है तो फिर पेंशन की गारंटी भी देती है। हमारी मैकेनाइजेशन की योजना, हमारी हार्टिकल्चर की योजना, प्राकृतिक खेती का मिशन, कृषि वानिकी की योजना, बांस मिशन, पर्ल ड्रॉप, मोर क्रॉप, एक नहीं अनेकों प्रयत्न किए जा रहे हैं, जिससे किसानों की आय निश्चित तौर पर बढ़ रही है। हाँ, कभी कभी समस्याएं आती है माननीय सभापति महोदय, सूखे से, वर्षा से, बाढ़ से, अतिवृष्टि से, पाले से किसान की फसलें कई बार तबाह और बर्बाद हो जाती है। तो वैसे समय के लिए भी फसल बीमा योजना किसान के लिए वरदान बन के खड़ी है। मैं श्रद्धेय संत जी से यह निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि पंजाब सरकार ने अब तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अपने यहां लागू नहीं किया है। अगर यह योजना पंजाब में इस समय लागू होती
तो अभी जो बाढ़ के कारण पंजाब में व्यापक नुकसान हुआ है उससे किसानों को और सुरक्षा मिलती। लेकिन माननीय आप बैठिए, आप प्लीज बैठिए। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट मिनिस्टर्स आंसर। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट मिनिस्टर्स आंसर। माननीय सभापति महोदय, मैं तो किसान के हित की बात कर रहा हूँ। इट्स नॉट करेक्ट, प्लीज बैठिए। मैं तो किसान के हित की बात कर रहा हूँ। मैंने पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री मान जी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि पंजाब को फसल बीमा योजना के अंतर्गत वो सम्मिलित करने का काम करें, वहां लागू करें, ताकि किसानों की और ज्यादा मदद की जा सके। हम किसानों की मदद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे माननीय सभापति महोदय। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री सांत बलबीर सिंह जी। सर, मंत्री साहब से तो पूछना चाਹੁੰਦੇ हैं, किसानों वालों कीतियां जा रही खुदकशियां का की सरकार कोई रिकॉर्ड रखा जा रहा है? क्योंकि लगातार किसान खुदकशियां कर रहे हैं कि इन्हों का कोई रिकॉर्ड है? जे है तो 15 सालों के किसानों वालों कीतियां जा रही खुदकशियां का रिकॉर्ड जिहड़ा है बेरवे सहित सूबे प्रति हर सूबे के कितनियां खुदकशियां हुई वो दसे जान। जेकर सरकार खुदकशियां का रिकॉर्ड नहीं रख रही तो इसके की कारण है वो दसे जान। धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, इंसान की जान की अपनी कीमत होती है। एक भी आत्महत्या अगर कहीं कोई करता है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आत्महत्या कहीं नहीं होनी चाहिए। लेकिन माननीय सभापति महोदय, विभिन्न परिस्थितियों के कारण कई बार अलग अलग पेशों में काम करने वाले भाई बहन बेटे बेटियां दुर्भाग्यपूर्ण सुसाइड भी करते हैं। जहां तक कृषि का सवाल है माननीय सभापति महोदय, किसानों की आय बढ़ाने के लिए हम हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं। मैं आत्महत्या के आंकड़ों में नहीं जाना चाहता माननीय सभापति महोदय, वो अमानवीय होगा, क्योंकि तब कितनी होती थी अब कितनी होती है ये कहना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। लेकिन ये हमारा संकल्प है कि एक एक व्यक्ति मानवीय गरिमा के साथ अपना जीवन जिए और उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण भारत में भी किसान से सबकी समृद्धि भी बढ़ी है और खर्च करने की जो सामर्थ्य क्षमता वो भी बढ़ी है। ये एक नहीं कई रिपोर्ट कह रही है, इसलिए किसान की आय भी बढ़ रही। लेकिन आत्महत्याओं के अनेकों कारण होते हैं माननीय सभापति महोदय, और अनेकों कारणों से लोग आत्महत्या करते हैं। विद्यार्थी भी कर लेते हैं, कई बार पेशेवर भी, कोई व्यापार करने वाला भी कर लेता है, कोई गृहिणी भी कर लेती है। एक भी हत्या दुर्भाग्यपूर्ण है सभापति जी। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमती माहू माजी। Thank you, Honorable Chairman, sir. Through you, my question to the Honorable Minister is, झारखंड के किसानों के लिए एमएसपी कोई औपचारिक नीति नहीं बल्कि जीवन रक्षा का आधार है। लेकिन सेंटर द्वारा वादा किया गया डिजिटल प्रोक्योरमेंट सिस्टम, मोबाइल प्रोक्योरमेंट वैन्स और रियल टाइम एमएसपी वेरिफिकेशन आज तक शुरू नहीं हो सके। क्या माननीय मंत्री यह बताएंगे कि केंद्र ने अपने इन दायित्वों को समय पर क्यों पूरा नहीं किया, और क्या अब केंद्र सरकार झारखंड में एक पूर्ण टेक एनेबल्ड एमएसपी प्रोक्योरमेंट नेटवर्क तय समय सीमा में लागू करेगी? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, कृषि राज्य का विषय है। एमएसपी पर खरीद चाहे झारखंड हो चाहे बाकी राज्य, अपने राज्य की एजेंसी के माध्यम से या केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से करते हैं, और उसमें टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्तर पर होता है। माननीय सभापति महोदय, कई राज्य बड़ी इफिशिएंट खरीद करते हैं और 48 घंटे के अंदर किसान के खाते में पैसा पहुंच जाता है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं, केरल जैसे, जहां 3-3 महीने किसान के खाते में पैसा नहीं पहुंचता। 3-3 महीने किसान के खाते में पैसा नहीं पहुंचता, और वो इसलिए उन्होंने एक अलग पद्धति अपनाई है। वो एमएसपी का सीधा भुगतान नहीं करते। किसान बेचने जाता है मंडी में तो उसको एक स्लिप दे देते हैं, और वो स्लिप लेके बैंक जाता है तो बैंक उसको लोन के रूप में ये कहता है कि जब
पैसा पूरा आ जाएगा राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से, तब एमएसपी की राशि दी जाएगी। तो अलग अलग राज्य के यहाँ अलग अलग पद्धतियां हैं। झारखंड भी इफिशिएंटली खरीदी करे और केंद्र सरकार टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो सहयोग कर सकता है निश्चित तौर पर करेगा। श्रीमान रामचंद्र जांगड़ा जी। पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के ऊपर धन्यवाद करता हूं। मैं भी एक किसान हूं। हरियाणा में जो किसान कभी 10,000 रुपये का ट्रैक्टर भी 24% ब्याज पर लोन पर लेता था, आज हरियाणा प्रदेश में किसान की यह हालत है कि 15 लाख का ट्रैक्टर कैश डिस्काउंट के ऊपर लेते हैं। हमारे किसान पूरी तरह से खुशहाल है। एक भी कोई आत्महत्या का एक भी कोई घटना नहीं होती है। इसके साथ साथ मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से कि दालें जो है हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है भोजन का, तो माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें कि दालों की खरीद को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, और उसके साथ साथ मंत्री जी ये भी बताने की कृपा करें कि एमएसपी के अतिरिक्त फसलों के उचित मूल्य हेतु सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सम्मानीय सदस्य जांगड़ा जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। दालें विशेषकर शाकाहारी भाई बहनों के लिए प्रोटीन प्राप्त करने का एकमात्र साधन है और दालों का उत्पादन बढ़े, इसके लिए सरकार लगातार प्रयत्न कर रही है। एक दलहन मिशन भी बनाया है और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है माननीय सभापति महोदय कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने तय किया है मुख्य दालें तुअर, मसूर, उड़द एमएसपी पर 100% खरीदी जाएंगी, पूरी की पूरी खरीदी जाएंगी। हम जितना किसान पैदा करेगा पूरी खरीदने का काम करेंगे। कल ही मेरे पास लोकसभा के कर्नाटक के माननीय सदस्य आए थे, विपक्ष के सदस्य मित्र भी थे, लेकिन हम पक्ष और विपक्ष कुछ नहीं मानते, केवल सेवा में भरोसा रखते हैं। उन्होंने तुअर की खरीद की बात की थी। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि कर्नाटक सरकार ने भी जितनी तुअर खरीदी की मांग की थी उसकी स्वीकृति कर्नाटक सरकार को भी दे दी गई है। तुअर, मसूर, उड़द हम पूरी की पूरी खरीदेंगे माननीय सभापति महोदय। जहां तक और भी ठीक दाम किसान को मिले, इसके लिए कुछ निर्णय पिछले दिनों किए गए। एक एलओपीज पहले आती थी 0% इंपोर्ट ड्यूटी पर, अब उस पर 30% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई है ताकि भारत के किसानों को ठीक दाम दिया जा सके। हमने मसूर और चने जैसी फसल पर भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के 10% कर दी है ताकि बाहर से सस्ती दालें ना आ सके। और एक बात और गर्व के साथ मैं सभापति महोदय कहना चाहता हूं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा राष्ट्र हित सर्वोपरि और किसानों के हित सर्वोपरि। किसानों के हितों की सदैव रक्षा की जाएगी। कोई भी समझौता किसानों के हितों को दरकिनार रखकर नहीं किया जाएगा। तो दालों की भी हम खरीद करेंगे और किसानों के हितों को भी सुरक्षित करने का काम करेंगे।